स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम लोगों ने समझा था कि अकाउंटिंग होती क्या है। हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, हम लोगों ने बेसिकली ये सब समझ चुके थे। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक हो जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पे लिखा है ब्रांच ऑफ अकाउंट। यहाँ पे कुछ 3 अकाउंट्स लिखे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या होता है ये अकाउंटिंग, क्या है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है ये कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। उसमें जो भी आपको डिजिट मिलेगी वो बेसिकली फाइनेंस एक पैसे में होगी, या और सिंपल लैंग्वेज में कहे कि इस अकाउंटिंग में से अगर फाइनेंस हट गया तो ये अकाउंटिंग ही नहीं रही। तो इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर दोज अकाउंटिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। तो और अब कॉस्ट अकाउंटिंग फिर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही समझा था कि अकाउंटिंग वो होती है, अकाउंट वो होता है जिसके अंदर हम लोग पैसे में बात करते हैं। अगर उसमें से पैसा हट गया तो वो अकाउंट नहीं रही। तो वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ने को मिलेगा हमें। ठीक है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर हम लोग बेसिकली कॉस्ट, जो भी चीज़, जैसे बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रही है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शैम्पू बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई सोप है, तो कोई पाउडर, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी कॉस्ट निकालना हम लोग बेसिकली वहाँ पे सीखते हैं। यानी कि एक अकाउंटिंग हो गई जिसके अंदर हम लोग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, एक अकाउंटिंग हो गई जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो ये जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी डाटा हमें मिलेगा, हम लोग या प्राप्त करेंगे या हम लोग उसे कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग मैनेज कर सके या फ्यूचर के लिए प्लान बना सके, उसे एनालाइज करके, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके, वो हो जाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक रिसेंटली डेवलप्ड अकाउंटिंग है, ये नया नया अकाउंट खोजा गया है। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डाटा होता है, जो भी उसके अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, उसे कलेक्ट किया जाता है ताकि बिजनेस को मैनेज किया जा सके, बिजनेस को चलाया जा सके, फ्यूचर के लिए प्लान बनाया जा सके। वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है एक टाइप से। ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से समझते हैं ज़रा अब, क्योंकि चीज़ें जब हम एक बार ही मोटे तौर पर पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार वो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है। तो सबसे पहले ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप के होते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑप्शन आ जाएगा 3। नाम अगर पूछे तो सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिसके अंतर्गत हम लोग पैसे, फाइनेंस से रिलेटेड की बात करते हैं। अगर उसमें से फाइनेंस हट गया तो वो अकाउंटिंग ही नहीं रही। ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह इसमें बनती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं यहाँ पे, कि कोई प्रोडक्ट अगर उसकी प्राइस इतनी है, 100 रुपये है, तो आखिर वो है कैसे, उसकी हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। इसके अंदर कुछ कॉस्ट शीट्स बनती हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में समझेंगे डिटेल में। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक नया खोजा हुआ अकाउंट है। ये बिज़नेस के लिए प्लान बनाता है, डिसीज़न मेकिंग के लिए हेल्प करता है ताकि बिज़नेस हमारा अच्छे से चल सके। और अब ये चलेगा कैसे, प्लान कैसे बनाएगा, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसके बेस पे डिसीज़न लिया जाता है। अब डाटा कैसे कलेक्ट होता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो डाटा ये एनालाइज करता है, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट्स पे एनालाइज किया जाता है। तो इस कारण ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और बिजनेस को ये मैनेज करता है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, और जो पॉइंट समझ में नहीं आया बिंदास कमेंट में लिखना, मैं उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे मोटिवेटेड एंड अचीव योर गोल्स।